निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, नकीब अहले सुन्नत ने बुनियाद ही इतनी पक्की कर दी है, मुझे लगता है आप हिलने वाले नहीं। बेशक बेशक, और मैं शायरी में मुब्तला हूं, तवज्जो है जी जी, कि आपका बैठना ये ईमानी बैटरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात। क्या है बोलिए? ईमानी बैटरी है। क्या तेजाब इसमें गौसे आजम का है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैरतमंद पानी गरीब नवाज का है। क्या बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और इस बैटरी के चार्जर का नाम इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, है क्या बात है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। और मैं इस महसूसात में मुब्तला हूं कि आज कुछ लोग नबी की मिलाद पर एतराज करते हैं। नबी की मिलाद जब आती है तो उनके पेटों में दर्द होने लगता है और कहते हैं ये बिदात है, ये चरागा करना, ये इतना एहतमाम करना, ये पहले सरकार के जमाने में नहीं था। अब ये असराफ है, फजूल खर्ची है। मैं कहता हूं तू भी तो नहीं था सरकार के जमाने में। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात। वाह वाह वाह, जी जी जी। तू भी तो नहीं था तो तू भी तो बिदअती हुआ, तू भी बिदअती हुआ। हम सरकार की मिलाद मनाए, तुझे दर्द। अभी आपने सुना मौलाना ने बयान किया कि नबी को भेजना था तभी तो जमीन बनाई। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी को भेजना था तभी तो आसमान बनाया। बेशक, हक है हक। नबी को भेजना था तभी तो चांद बनाया। बेशक, नबी को भेजना था तभी तो सूरज बनाया। वाह। जिसे मिलाद पसंद नहीं, बेशक, जिसे मिलाद पसंद नहीं, वो मिलादी जमीन छोड़ दे। बेशक, हक है। मिलादी चांद से चांदनी ना ले, मिलादी सूरज से रोशनी ना ले। अरे ये खाते हैं नबी का और कुर्राते हैं नबी पर, इसीलिए तो बरेली से अहमद रजा क्या खूब फरमाता है, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे की हाजत खाने कुर्रा। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने हैं। वाह, क्या खूब फरमाते हैं मेरे आला हजरत कि खाक हो जाए अदू। तवज्जो है जी जी, मचल के बोले सुभान सुभान अल्लाह। कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है, जिक्र उनका, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं जी जी, कि पशेमाना हो शर्मशारों से कह, क्या बात। वाह, पशेमाना हो शर्मशारों से कह दो और नबी आ गए। हाय हाय, क्या बात है। वाह, नबी आ गए, गम के मारों से कह दो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी आ गए, गम के मारों से कह दो। और हमें भागाए हैं खजूरों के झुरमुट, हमें भागाए हैं खजूरों के झुरमुट। जरा खुल्द के सब्जादारों से कह दो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हंसिए मत, सरकार की महफिल है, सरकार का जिक्र सुनते रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्कुराने में हंसने में फर्क होता है। नबी भी तबस्सुम फरमाते थे। मेरे लाल सुन ले, ये महफिलें बार बार नहीं होती। इन उलमा की ज़ियारत करें और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करें। बेशक बेशक। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि मेवा शरफा जी जी के रहने वालों ने इतना शानदार जलसा सजाया। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी सजाए। बेशक आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मालिक मौला अपने हबीब के सदक़े में इस गांव को जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। मैं क्या हमें भागाए हैं, तवज्जो है जी जी। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह हमें सुभान अल्लाह। भागाए हैं खजूरों के झुरमुट, जरा खुल्द के सब्जादारों, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा खुल्द के सब्जादारों से कह दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले हैं सुए अर्श आज़म। वाह क्या बात। सरकार चले हैं सुए अर्श आज़म, अदब से रहो चांद तारों से कह दो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदब से रहो चांद तारों से कह दो और जमाने के अंधों को अहमद, क्या बात है। जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल बता दे जरा 30 पारों से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बता दे जरा 30 पारों से कह दो और मैं खारे मदीना को तरजीह दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं खारे मदीना को तरजीह दूंगा, अदब से बता दो चांद सितारों से कह दो। बेशक सुभान अल्लाह। अदब से बता दो चांद तारों से कह दो। और ये शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि रे मेरे मुस्तफा मेरे ना खुदा हैं, मेरे मुस्तफा मेरे ना खुदा हैं। बेशक समंदर के मगरूर धारों, बेशक सुभान अल्लाह सुभान समंदर के अल्लाह। मगरूर सुभान अल्लाह। धारों से कह दो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब पर फजल फरमाए और हमें ईमानी दौलत से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। तवज्जो है जी। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल फरमाया और हमें ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। क्या ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में बेशुमार दौलत है मगर कोई दौलत ऐसी नहीं जो ईमान का जवाब। तवज्जो है जी जी। पीछे वाले बोले तकरीर अभी नहीं कर रहा हूं कि आप हल्के हल्के बोल रहे हैं। अरे शेर की औलाद हो, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शेर की तरह बोलो। बेशक अल्लाह ने करम किया, हमें वो दीन अता फरमाया जिसका नाम इस्लाम। दीन और धर्म में फर्क होता है, दीन और धर्म में डिफरेंस होता है। धर्म किसी धार्मिक उपज का नाम है, जब वक्त आए तो घटा लिया जाए और जब माहौल बिगड़े तो बढ़ा लिया जाए, इसे कहते हैं धर्म। लेकिन दीन ना आप इसको घटा सकते हो ना आप इसको बढ़ा सकते हो। जिन्होंने घटाने की कोशिश की अच्छे अच्छे थे, घटिया हो गए। अच्छे अच्छे थे, घटिया हो गए। और जिन्होंने बढ़ाने की कोशिश की वो आज तक सीना पीट रहे हैं। बताइए ऐसा या नहीं? तो ना घटा के चैन लोगे ना बढ़ा के चैन लोगे। अगर चैन हासिल करना है, आराम हासिल करना है तो उसके नाम पर गर्दन को
के लिए जय। बेशक सुभान अल्लाह वाह बेशक सुभान अल्लाह ने अल्लाह। वो दीन अता फरमाया जिसका नाम इस्लाम है। जिस तरह धर्मों में इस्लाम का जवाब है, कौमों में मुसलमान का कोई जवाब नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। उसी तरह किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हर घर दीन पहुंचाने के लिए हर जुबान पर कुरान की सूरतों और आयतों को लाने के लिए अल्लाह ने करम किया, हमें वो रहनुमा अता किया जो नबियों में लाजवाब, बेशक सुभान अल्लाह। रसूलों में लाजवाब, बेशक सारी दुनिया में लाजवाब। अब हम अपनी किस्मत पर जिस कदर नाज करें कम, क्योंकि उस नबी की न जुल्फों का जवाब। बेशक सुभान अल्लाह। चल के बोले सुभान अल्लाह। एक एक जुमले पर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। न जिनकी जुल्फों का जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। न जिसकी पेशानी का जवाब नहीं, बेशक सुभान न अल्लाह। जिसके आंखों का जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। न जिसके गालों का कोई जवाब ना हो, न जिसके लबों का कोई जवाब ना हो। अल्लाह अकबर। अब मेरी गुफ्तगू यहाँ पहुंची कि जिनकी जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनकी पेशानी का जवाब नहीं सुभान वो अल्लाह। मुस्तफा हैं, जिनकी आंखों का जवाब नहीं वो मुस्तफा हैं, जिनके गालों का जवाब नहीं वो मुस्तफा हैं, जिसके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा हैं, जिसके इशारे का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, और जिसके खानदान का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत अच्छे। अब मेरी गुफ्तगू यहाँ पहुंची एक रेहल की गोद में और एक माँ की गोद में। एक माँ की गोद में चुप हो जाए तो रसूले पाक बेशक मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक कुरान की गोद में एक जुज़दान के पर्दे में चुप हो जाए तो कलामे पाक। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बोले तो रसूले पाक, सुभान अल्लाह। और एक जुज़दान के पर्दे में तो कुरान पाक। हम समझ गए ऐ कुरान तेरे दो चेहरे हैं, एक ज़ियारत के लिए एक तिलावत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाती है उसे कलामुल्लाह कहते हैं, और जिसका जलवा देखा जाता है उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। लोगों, जिस नूर की तुम्हें तलाश है, जिस जगह वो पैदा होगा वो जमीन सहराई होगी, जहां बड़े बड़े पेड़ सीना ताने खड़े होंगे, जहां समंदर मौजे लेता होगा। मनुष्य के रूप में एक प्रकाश प्रकट होगा, आदमी की शक्ल में एक नूर जाहिर होगा, यानी जलवाए हुजूर जाहिर होगा। बेशक सुभान उस अल्लाह। नूर सुभान के अल्लाह। रोशन होते ही परवाने उस पर टूट पड़ेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जी जी। परवाने उस पर टूट पड़ेंगे। बड़े बड़े वीर महावीर कुछ चलेंगे कि अपने आप को चला लिया जाए, और कुछ उससे जलेंगे। हजरात तवज्जो है, जी। जो उस नूर के पीछे पीछे चलेंगे वो चल चल के नूर होंगे, बेशक सुभान और अल्लाह। जो उससे चलेंगे वो जल जल के घूर होंगे। मैं एक तारीख पलटता हूँ सहराए अरब की। जब वो नूर रोशन हुआ दो तरह के परवाने चले, एक अबू जहल, उसके साथ अबू लहब, उतबा, शैबा, ये चले बुझाने के लिए, लेकिन वही पलट के अबू बकर चले अपने आप को चलाने के लिए, उमर चले चलाने के लिए, उस्मान चले चलाने के लिए, अली चले चलाने के लिए। दुनिया जानती है अबू जहल चला चल गया, शैबा चला चल गया, अबुल बकर चला चल गया, लेकिन तारीख गवाह है सिद्दीक
सदीक चले सदाकत चल गई, उमर चले अदालत चल गई, उस्मान चले सखावत चल गई, अली चले शुजाअत चल गई। बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह क्या बात है, जुमला दे रहा सुभान अल्लाह। नोट करो कि करबला की धरती पर 22,000 चले, चल के मिट गए, 72 चले कट के चल गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। आज एतराज करने वालों, सरकार की मिलाद पर मैं आपको बताऊं कि मिलाद किसको मनाना चाहिए। तवज्जो है जी, मिलाद किसको मनाना चाहिए। मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए कि जिसको जिंदा दफना दिया जाता। मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसको जिंदा दफनाया जाता था। उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए कि जिसका बेटा उसकी गर्दन में रस्सी डालकर खचेड़ता हुआ बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। मिलाद उस बात को मनाना चाहिए कि जिसका बेटा उसको मारता था। मिलाद उन यतीमों को मनाना चाहिए कि जिससे कोई पूछने वाला। मिलाद उन बहनों को मनाना चाहिए कि जिसका शौहर मर जाता था तो उसे बहुत बुरा समझा जाता था। मिलाद हम सुन्नियों के हिस्से में आई है। सुभान अल्लाह। और पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बल्कि जब बहनों की बात आई तो मैं आपको वो तारीख याद करवा दूं कि जब बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं करता था, बेटियों से कोई प्यार ना करता था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं किया करता था, बल्कि हिंदुस्तान की यह तारीख है कि जब किसी का शौहर मर जाता था तो उसको भी उसकी चिता में जला दिया। बेशक सुभान हिंदुस्तान अल्लाह। की तारीख है। तवज्जो है, ये जी, जी। हिंदुस्तान की तारीख। बेटा और बेटी में फर्क होता है। क्या होता है? बेटा और बेटी में फर्क होता है। बेटा प्यार करता है माँ से और बेटी प्यार करती है बाप से। बेशक बेशक। हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक हाथे में बेटी का हाथ है, दूसरे हाथ में फावड़ा है। बेटी पूछती है बाप, यह फावड़ा किस लिए? कहा इससे गड्ढा खोदेंगे। कहा किसके लिए? कहा तुम्हारे लिए। कहा पिताजी हमने पाप कौन सा किया है? रोटी मांगी हो तो छोड़िए, आज से खाना बंद। जंगलों में दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते हैं। अगर आपसे कपड़ा मांगा है तो जंगलों में दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते हैं जो तन छुपाने के लिए काफी हैं। लेकिन नहीं, मेरे बाप मुझे दबाने की तैयारी मत कीजिए। बातें होती रही, बाप बेटा बेटी चलते रहे। इस सीने की दो आवाजें हैं। कितनी है? दो आवाजें हैं, एक आ और दूसरी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, अल्लामा मुफ्ती बिलाल महमूद साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कितनी आवाजें हैं? इस सीने की दो आवाजें, दो आवाजें, एक आ और एक वाह। जब शायर अहले सुन्नत जब नाते पाक पढ़ रहे थे तो आपसे पूछा नहीं जा रहा था, आप खुद कह रहे थे वाह सुभान अल्लाह। और जब आपके इमाम साहब मस्जिद में बच्चे पढ़ते
जब कोई शरारत करता है और ये उसे एक डंडा चिपका दे तो उससे पूछा नहीं जाएगा तकलीफ हुई है कि नहीं, वो खुद कहेगा सही है या गलत है। तो इस आह से बचिए, वाह हासिल कीजिए। अगर हासिल किया तो राजाओं की तरह वीरान हो जाओगे, और वाह हासिल किया तो ख्वाजा की तरह आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक पाक परवरदिगार, ये काम कोई दूसरा करता मुझे ताज्जुब ना होता, लेकिन अपना बाप जो शरण की गोदी है जहां मुझे शांति और सुकून मिले, वही बाप मुझे दफनाने के लिए ले जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप गड्ढा खोद रहा है, बेटी ने आसमान की तरफ निगाह करके कहा मालिको मौला ये क्या कर रहा है। अब बेटी चीखती है, जिसने भी इस आवाज को सुना है वो लब्बैक कहता हुआ गड्ढे के पास पहुंचा। आज इस आग को फैलाने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है कि आप मोबाइल हाथ का खुद बता रहा है कि अगर अमेरिका में कोई दिक्कत हो जाती है या अफ्रीका में कोई बात हो जाती है या सऊदी में कोई चीज आपको वहां हो जाती है तो आपको घर बैठे मालूम हो जाता है। जी जी, घर बैठे मालूम हो जाता है जी। अब वो बेटी को दफनाने की तैयारी में है, इस आवाज को सुना है, लोग गड्ढे के पास पहुंचे। गड्ढे के पास पहुंचने के बाद उसने जब पीछे मुड़कर देखा, कहा ये भीड़ कैसी, कहा बेटी बचाने के लिए, कहा बेटी किसकी है, कहा बेटी तुम्हारी। कहा जब बेटी मेरी है तो तुम कौन होते हो, क्या मुझे यह हक हासिल नहीं। आपका बच्चा शरारत कर रहा हो और आपका पड़ोसी आके कहे रोकने लगे तो आप कहो कि तुम कौन होते हो, तो बताइए आपके दिल पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी आपके दिल पर कि हम तो बचाने के लिए आए हैं और तुम हमसे ऐसा कह रहे हो। बाप ने कहा तुम कौन होते हो, मुंह बना के दुनिया चली, किसी के पास लब नहीं जो कह दे ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बाप ने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद बेटी को उसमें डाल दिया गया है और जब बेटी गर्दन तक मिट्टी डल गई तो बेटी ने हसरत की निगाह आसमान की तरफ उठा करके कहा ऐ पाक परवरदिगार, ये आके तो जा रहे हैं, अब किसी बचाने वाले को भेज दे। जैसे ही आवाज कानों में पड़ी है, अब्दुल्ला के गांव में आमना की गोदी से एक शख्स छलांग मार के खड़ा हुआ। चला रब का महबूब, चला दाना गुयूब, चला हादी सुबुल, चला खत्म रसूल, चला मक्की सरदार, चला मदीने का ताजदार, चला। दुनिया तमाशा ही है, इतनी बड़ी भीड़ आके तो जा रही है, मगर ये आवाज कहां से आ रही है। सुभान अल्लाह। ना घबरा मैं आ गया, आने वाले की हैयत पर नजर पड़ी कि जिसके जूते फटे हुए, बबूल के कांटों से टिके हुए, बचते बचाते गड्ढे के पास खड़ा हो गया, फावड़ा हाथ से पकड़ लिया, कहा मिट्टी नहीं पड़ेगी, बेटी नहीं दबेगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कहा आप कौन। आका ने फरमाया मैं तुझसे पूछता हूं तू कौन है। कहा मैं बेटी का बाप हूं। सरकार ने फरमाया मैं बेटी का रसूले पाक हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा बेटी मेरी है। सरकार ने फरमाया उम्मती मेरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। तू है कब्र में दबाने वाला, मैं हूं कब्र में आने वाला। तू है अपनी औलाद से मुंह छुपाने वाला, लेकिन मैदान महशर में मैं दामन में लेने वाला। सुभान अल्लाह। बाप का हाथ लगा, बेटी जहमत बनी। रसूल पाक का हाथ लगा, बेटी रहमत बनी। बेशक। वो माँ के जिसने 9 माह अपने पेट में रखा, रोते रोते उसकी आंखें सूख जाती हैं। अचानक उसके कानों में आवाज आई, माँ मैं आ गई। उसने आंखें खोली कि ऐसा तो नहीं कि मैं ख्वाब देख रही हूं। आंखें खोली, कहा ये तो अपनी बेटी है। सीने से लगा दिया,
कहा बेटी एक बात बताओ, तुम्हें तो तुम्हारा बाप दबाने ले गया था। बेटी ने कहा अरे माँ, वो बाप था जो दबाने ले गया था, मुस्तफा बचा। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह बेटी सुभान रहमत बनी, रसूल पाक का हाथ लगा, बेटी रहमत बनी। सरकार ने बेटी का हाथ माँ के हाथों में दे दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया, अरे माँ इस बेटी को पाल ले। तो अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, इस बेटी को पालने के बाद मुझे क्या हासिल होगा, मुझे क्या मिलेगा? तो आका ने इरशाद फरमाया, एक बेटी पाल, एक जन्नती महल पाले। बेशक बेशक। दो बेटी पाल, दो जन्नती महल पाले। तीन बेटी पाल, तीन जन्नती महल पाले। अरे तेरे तादाद में कमी बेशी हो सकती है, मगर जन्नत के महलात में नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप का हाथ लगा, बेटी रहमत बनी। रसूल पाक का हाथ लगा, बेटी रहमत बनी। तवज्जो है, जी जी तवज्जो है जी। मचल के बोले सुभान। सुभान अल्लाह। बहुत खुशकिस्मत है ये उलमा की ज़ियारत कर। सरकार फरमाते हैं, जिसने आलिम को देखा उसने मुझे देखा। सुभान अल्लाह। खुशकिस्मत है, उलमा बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपके? जी जी। मचल के बोले सुभान। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने बेटी का हाथ माँ के हाथों में दे दिया। आज जरूरत है बेटियों पर गौर करने की। आज जरूरत है बेटियों का ख्याल रखने की। और मैं कह देना चाहता हूं अपने बुजुर्गों से, अपनी माओ बहनों से, कि आप अपनी बेटी को फातिमा की कनीज बना दीजिए। सुभान अल्लाह। आपको भी सुनने में आता होगा कि आज बेटियों का क्या हाल है। बेटियों को काटा जा रहा है, बेटियों को रुस्वा किया जा रहा है, जी जी। बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं हो पा रही है। अल्लाह अकबर। आपने सुना होगा कि आज बेटियां ज्यादातर मुर्तद हो रही हैं। क्या आपको चैन से नींद आ जाती है? आज हमारी बेटियां दूसरों के साथ जा रही हैं। आज क्या हमारा और आपका ज़मीर आपको पुकारता नहीं है कि आज हमारे कौम मुस्लिम की बेटियां लोग बहला फुसला के अपने साथ ले जाते हैं? मेरे भाइयों, इनकी हिफाजत करो, इन्हें कनीज़े फातिमा बना दो। जब आपकी बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत की इतनी नजर डालेगा, इतनी रहमत फरमाएगा कि आपकी बेटियों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल पाला हो जाएगा और कनीज़े फातिमा बनकर कसम खुदा की वो दुनिया में जगमगाने लगेगी। लेकिन आज देखा जाए, आज बेटियां महफूज नहीं हैं। आज बेटियां की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। मेरे भाइयों, पैगंबर ने बेटी का हाथ माँ के हाथों में दे दिया। आका ने फरमाया, अरे माँ इसको पाल ले। और जब पालने के बाद जब ये दुल्हन बनती है, दुल्हन बनी, कुरान ने दोनों को मुखातिब करके कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ऐसा बेशक बेशक। तू इस बेटी का पर्दा है और ऐ लड़की तू इस शौहर का पर्दा है। जी जी पर्दा क्या होता है? तवज्जो है जी। पर्दा क्या होता है? एक छोटा सा बच्चा आपके नेबा सरपापुर सरपापुर में नंगा घूमे, छोटा सा बच्चा 1-2 साल का, तो बताइए उससे कोई कहेगा तू नंगे क्यों घूम रहे? बताइए, कोई कहेगा? लेकिन ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो नेकर बनियान में अच्छा लगता है। जी। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो कुर्ते पैजामे में अच्छा लगता है। बेशक। और इज्जत पा जाए तो शेरवानी में अच्छा लगता है। जी जी और इज्जत पा जाए तो जुब्बे में साफे में अच्छा लगता है। जी जी। मालूम ये हुआ आज भी वही है। जब तक इज्जत नहीं थी तो नंगा अच्छा था, लेकिन जब इज्जत बढ़ गई कपड़ा बढ़ता चला गया,
बढ़ता चला गया। मैंने कहा है कपड़े तू किसी और के पास क्यों नहीं जाता? तो कहा सुनो मैं हर किसी के पास नहीं जाने का। मैंने कहा क्यों? कहा सुनो जहाँ इज्जत होगी मैं वही जाने वाला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, लगे आला हजरत जिंदाबाद, मैदाने आला हजरत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, ज़मीने में बासरफापुर जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब देखिए सारी बेटी बेटियां बरहना है, लेकिन जिसको नबी ने छू दिया, तवज्जो है, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, मचल के बोले या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, हाथों को लहराइए, बोलिए सरकार की आमद, मरहबा, की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा। आपको जो देना चाहता हूँ वो आप दिल की अतः गहराइयों के साथ कबूल कर लीजिए। सारी बेटी बेटियां बरहना है, लेकिन जिसको नबी ने छू दिया, अगर 5 मीटर का सूट है तो 2.5 मीटर का दुपट्टा चाहिए, और वो कहे ज्यादा हो गया तो इस्लाम कहता है इसके ऊपर 6 मीटर का नकाब चाहिए। और जब ये पहन के मुफ्ती आजम के पास पहुंची तो बरेली में उन्होंने कहा इसके ऊपर एक और चादर चाहिए। जो चीज कीमती होती है उसको छुपाया जाता है, जो सस्ती होती है उसको दिखाया जाता है। अब देखिए सारे कब्रिस्तान हिंदुस्तान में है, धूल ही धूल, लेकिन जो बड़े बड़े हैं उनकी कब्रों पे फूल ही फूल, फूल ही फूल। अब भी तसल्ली नहीं होती तो चादर ही चादर, चादर ही चादर। अजमेर शरीफ पहुंचे 40 गज की चादर। अब मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई फरहान की हो कोई हनीफ की हो, बताइए। ये जितनी मस्जिदें हैं ये बेपर्दा है, लेकिन जब काबे में पहुंचोगे तो गिलाफ का पर्दा होगा। मालूम ये हुआ बेशक। जो बड़ा है उसकी बड़ी पहचान। जी। अब देखिए अल्लाह ने हमें कुरान दिया, किताबुल्लाह, वो भी जुज़दान के पर्दे में। नबी दिया हबीब अल्लाह, वो चादर रहमत के पर्दे में। दोस्त दिया अपना वली अल्लाह, वो भी चादर रहमत के पर्दे में। दीन का खादिम दिया नाइब रसूलुल्लाह, ये जुब्बे के पर्दे में। ये इज्जत वाले लोगों को कपड़ा मिल रहा है। अब सारे वहाबी मौलाना तरफ जाए, हम इतने बड़े मौलाना थे और हमें कोई 2.5 मीटर की चादर नहीं डाल रहा है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारी इज्जत कब है जो तुम्हें कोई चादर डाले? इसका ताल्लुक इज्जत से है। अरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक से एक हसीन हो, लेकिन पर्दा ना हो बेकार। जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक से एक हसीन हो, लेकिन पर्दा ना हो बेकार है। लेकिन एक काली कलूटी लूली लगड़ी मोमिन घर की बेटी अगर पर्दे में है तो मालूम ये हुआ शान को पर्दे में नहीं लिया गया, खानदान को नहीं लिया गया, रिफत को नहीं लिया गया, बुलंदी को नहीं लिया गया, ईमान को लिया गया है। जिसमें ईमान होता है पर्दा उसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दुल्हन बनी और दुल्हन बनने के बाद चली, कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। और शौहर तू इस लड़की का लिबास है, और ऐ लड़की तू अपने शौहर का लिबास है। लिबास का कमाल है जो ऐबों को छुपा दे, तवज्जो है जी। लिबास का कमाल जो ऐबों को छुपा दे। मैं जुब्बे के अंदर किस रंग का कुर्ता पहना हूं आप देख रहे हो? बताइए, देख रहे हैं? मेरे जिस्म पर चोट के निशान आप देख रहे हैं? बोले आपके जिस्म पर कितने चोट के निशान है मैं देख रहा हूं। लिबास का कमाल है जो ऐबों को छुपा दे। अब बताइए ये जुब्बा उतार कर मैं यहां टांग करके चला जाऊं तो सुबह ये जुब्बा मुझे मिल जाएगा? मिलेगा? बताइए। इसने हमारी इज्जत बढ़ाई है। हमारा फर्ज ये बनता है हम इसे तय बना के
अटैची में करके लॉक लगा के रखे, कल हमें इत्मीनान होगा, ये जुब्बा हमें मिल जाएगा। अब देखिए कि हमारी माओ बहनों को ये तकलीफ है कि सारी दुनिया बेपर्दा है और हमें पर्दे में क्यों रखा गया। तो फरहान कहता है वो और है तुम और हो, काफिरों मुशरिकों को पर्दा नहीं दिया जाता, जिसमें ईमान होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद फरहान मियां, नारे रिसालत। आखिरी जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। कि देखिए कि अगर अंदर डर है कि गैर महरम है तो इन्हें मुसल्ला दे दो, मुसल्ले पे कुरान रख दो, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े। ये वो कुरान है जो अंदर के ऐबों से छुपा लेगा, ये वो नमाज है जो बेहयाई बुरी बातों से बचा लेगी। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नवाजा, ये बेटी से दुल्हन बनी, दुल्हन बनने के बाद ये माँ बन जाती है। अल्लाह ने इसे बेटा या बेटी से नवाजा। अब ये देखकर कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरी तीसरी हालत हो गई। आका ने फरमाया मत घबरा, अगर ये तेरी गोद में है, अगर तेरी गोद में गौसुल आजम है, तेरी गोद में करीम नवाज है, तेरी गोद में मखदूम अशरफ है, तेरी गोद में शामिना शाह है, तेरी गोद में इमाम अहमद रजा है, तेरी गोद में मुफ्ती आजम है, तो इतना कद बड़ा है इनका कि जिसको छू देंगे वो बढ़ जाएगा, जिससे मुंह फेरे लेंगे वो बढ़ जाएगा। माँ बाप पाले तो पाल के पाए जन्नत, शौहर ले जाए हक अदा करके पाए जन्नत। इसकी गोद में बेटा या बेटी तो माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत। और जब बूढ़ी हो जाए तो सरकार फरमाते हैं अब तू हो गई खातून। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हबीब के सदक़े में इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बेटियों की हिफाजत करे। पाक परवरदिगार, मैंने इब्तिदा में जो आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं है। और है जो बोला जाता है वो करीब के लिए बोला जाता है। तो मुस्तफा है और हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। को कबूल फरमाए, आमीन। सलामत रखे, इस बस्ती को सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चों को सलामत रखे। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूब नवाजा है। आप अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए, इल्म दीन की दौलत से नवाजिए, इल्म दीन सिखाएं। और मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें दुनियावी तालीम ना पढ़ाएं, दोनों तालीमें बहुत जरूरी हैं। हालात आपके सामने हैं, बहुत परेशानियों दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आधी रोटी खा लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए। पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में हमारा जमा होना कबूल फरमाए। आमीन। मौला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।